नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी का रन और मैं हूं आपके साथ पूजा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद काफी दिनों के मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपने सीएम का ऐलान कर दिया और विपक्षी पार्टियों में कोहराम मचा दिया, क्योंकि जो प्लान उन्होंने बनाया था उनके प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर गया। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता पर काबिज रहे शिवराज सिंह चौहान के हाथ आखिरकार क्या लगा? क्या एमपी में शिवराज के साथ धोखा हुआ है? विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी अलग अलग सवाल खड़े किए गए, लेकिन उन सभी के सवालों का जबरदस्त जवाब अब खुद शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया। दरअसल एमपी में मोहन यादव के सीएम बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान के कई वीडियो सामने आ रहे हैं और उनका बयान भी सामने आया है, जिसमें उनकी आगे की रणनीति भी साफ हो गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों से मिलकर आखिर क्या वादा किया है, सब कुछ आपको हमारे खास शो में बताते हैं। दरअसल 18 साल से एमपी की सत्ता पर काबिज शिवराज ने इस्तीफा दे दिया है। शिवराज के इस्तीफे के बाद कुछ महिलाएं उनसे मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान वो फफक कर रोने लगी। शिवराज ने उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम भी भावुक नजर आए। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान से मिलने कुछ महिलाएं उनके आवास पर पहुंची। ये महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के सीएम न बनने पर दुखी हो गई और तेज से रोने लगी। शिवराज सिंह ने महिलाओं को गले लगाकर उन्हें संभालने की कोशिश की। इस दौरान महिलाओं ने शिवराज से कहा कि आप सबके चहेते हो, आप हम बहनों के चहेते हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस पर शिवराज ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपनी लाडली बहनों से कहा कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। महिलाएं कहने लगी, आपने इतनी मेहनत की, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों से भी कहा कि भाई और मामा का रिश्ता नहीं टूटेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सीएम पद से हटने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मोहन यादव को सूबे का नया सीएम बनाया गया है। विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मोहन यादव दल के नेता चुने गए हैं। अब नए सीएम का शपथ ग्रहण भी होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 पर जीत हासिल की। बीजेपी ने एमपी में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में 11 दिसंबर को ही विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव का नाम आगे किया। इस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति दी। इसके बाद बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर मोहन यादव के नाम पर सीएम चेहरे के तौर पर ऐलान किया। शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। शिवराज ने नए सीएम से मांगी इजाजत। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं संतोष के साथ विदा ले रहा हूं। उन्होंने दिल्ली जाने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया। शिवराज ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा, लेकिन साथ ही उन्होंने नए सीएम मोहन यादव से एक बात की इजाजत मांग ली। सीएम पद से विदा होने के बाद शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों, पार्टी नेतृत्व, संगठन, प्रशासनिक सहयोगियों और जनता सबका जिक्र किया। भावुक हुए शिवराज सिंह ने एक बात दिलचस्प की। उन्होंने कहा कि नए सीएम मोहन यादव से एक मांग करता हूं कि वो मुझे रोज एक पेड़ लगाने की इजाजत दे। इसके लिए जमीन उपलब्ध कराते रहे और पेड़ों की सुरक्षा होती रहे। दरअसल शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा रोपते थे। वो भोपाल में हो या किसी भी दूसरे शहर में, वो रोज एक पौधा जरूर लगाते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर मेरे कार्यकाल के दौरान मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी नई भूमिका के बारे में कहा कि बीजेपी एक मिशन है, इस मिशन में जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने पर कहा कि अपने बारे में मैं कोई फैसला नहीं लेता, पार्टी जो फैसला लेगी वो मंजूर होगा। दिल्ली न जाने के सवाल पर कहा कि उस समय से सब लोग दिल्ली में थे, तब मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा। शिवराज ने कहा, केंद्र का आभार जिसने मुझे जनता की सेवा का मौका दिया। प्रदेश संगठन का भी धन्यवाद जिसने कदम से कदम मिलाकर काम किया। जनता ने भी भरपूर साथ दिया। पूर्व सीएम ने सरकारी मशीनरी और अफसरों के लिए कहा कि प्रशासनिक मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने कई योजनाएं बनाई और पारदर्शिता से वो योजनाएं चलाई।
लाडली बहनों ने दिलाई जीत। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी कर ली तो छत्तीसगढ़ में उसने कांग्रेस से कुर्सी छीन ली। कहा जा रहा है कि भाजपा ने दोनों ही प्रदेशों में महिला केंद्रित योजनाओं के दम पर चौंकाने वाले परिणाम लाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की लाडली बहन योजना ने बीजेपी को महिला मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन दिलवाया। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का ऐलान करके करीब करीब आखिरी मौके पर चुनावी समीकरण को पलट दिया। लंबे समय से भूपेश बघेल सरकार की सत्ता वापसी के किए जा रहे दावे कमजोर पड़ने लगे और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए तो पूरा देश भौचक्का रह गया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आसानी से जीत दर्ज कर ली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, महिलाओं को लेकर ऐसे ही बड़े पत्ते फेंकेंगे। वैसे भी मोदी सरकार में महिला हितैषी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एमपी छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए अलग अलग लाभकारी योजनाओं की अपने मकसद में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी राष्ट्रीय चुनाव में भी ये फॉर्मूला आजमा सकती है। पहले बात लाडली बहन योजना और महतारी वंदन योजना की, जो अब चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन साबित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत कुछ शर्तें पूरा करने वाली 23 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने पहले 1000 रुपए देना शुरू किया और अभी 1250 रुपए दे रही है। चुनाव के बाद सरकार की वापसी पर इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया गया। दावा है कि यह ऐलान शिवराज सरकार के लिए चमत्कारी साबित हुआ और सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए उसने चुनाव में शानदार जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में ऐन वक्त पर बीजेपी ने फेंका पासा। उधर छत्तीसगढ़ में महतारी या मां के इर्द गिर्द की राजनीति गर्म करने में जुटी भूपेश बघेल सरकार का पड़ला चुनाव में काफी भारी दिख रहा था। तभी बीजेपी ने महतारी वंदन योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। इसके तहत हर विवाहित महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया। बीजेपी ने इस पर काफी तत्परता दिखाते हुए 10 दिनों में 53 लाख फॉर्म भी भरवा दिए। बीजेपी की चाल से कांग्रेस चित। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाना शुरू किया और 15 नवंबर तक 53 लाख फॉर्म भरवा दिए। इतना ही नहीं, भविष्य के उन लाभार्थियों के फोन नंबर लेकर उन्हें योजना के फायदे बताए। बीजेपी के इस दाव का असर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले चरण के चुनाव के बाद अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना को शामिल करना पड़ा। उसने बीजेपी पर बढ़त हासिल करने के मकसद से मासिक राशि को बीजेपी के 1000 रुपए के मुकाबले 1250 रुपए हर महीना का ऐलान कर दिया। इस तरह वादे तो दोनों दलों ने किए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी पर दाव खेला और पार्टी जीत गई। दरअसल मोदी सरकार ने महिला केंद्रित योजनाओं के दम पर महिला मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने में सक्षम रही। देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, जब मतदान करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के करीब करीब बराबर था। तब 66.68% महिला वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि सिर्फ 0.11% ज्यादा कुल 66.79% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था। ये महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का ही असर था, जिन्होंने रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को न केवल मतदान केंद्रों तक खींच लाया, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से वोट डालने को प्रेरित भी किया। बहरहाल, हालिया विधानसभा चुनाव से पहले अनुमान ये जताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कांटे की टक्कर में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवा भी सकती है, लेकिन वहां भाजपा को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बचाने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उसी तरह छत्तीसगढ़ में अनुमानों से उलट बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार की सरकार ही पलट दी। वहां भी कांग्रेस पर बीजेपी की आसान जीत हुई। 3 दिसंबर को आए चुनाव परिणामों के बाद से ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। उनसे एक समान राय है कि भाजपा ने दोनों ही प्रदेशों में ऐन मौके पर महिला मतदाताओं में अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा ली और यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार की तरफ से ऐसा ही कुछ बड़ा गेम करने की संभावनाएं जताई जाने लगी। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी एक बार फिर से महिलाओं के वोट को अपने खाते में लाने में कामयाब होती है और महिलाओं का वोट बैंक कितना बीजेपी के खाते में जाता है, ये तो आने वाले 2024 में ही पता चलेगा। एमपी के रन में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से तमाम मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।